welcome to the Blessings Tarot. कैसे हो my love? I hope you are doing good. Healthy, happy, safe and sound guys. So my love, आज की जो रीडिंग है that is all about कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक्सप्रेसिव होंगे या नहीं, अपनी जज्बात का, फीलिंग्स का कैसे इजहार करेंगे, हाउ दे विल कन्फेस इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, इनका क्या स्टाइल होगा, यू नो ऑल अबाउट दैट. इट इज़ ए रिक्वेस्टेड रीडिंग टॉपिक. तो अपना ग्रुप चूज़ कर लें. योर नेम इनिशियल्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. आई सी यू ऑन योर रीडिंग. हेलो लवली ग्रुप 1 गाइस. आपके पर्सन के पर्सनल मैसेजेस हैं. ओके, हम बाद में देखते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की मोहब्बत के इजहार का तरीका क्या होगा. Okay, how he will confess his feelings for you. Hierophant. आपके पास है प्रिंसेस ऑफ सोर्स. फिर है आपके पास दी हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वैंड्स. आपके पास है 4 ऑफ कप्स एंड आपके पास है फाइनली क्वीन ऑफ पेनिकल्स. सो माय ग्रुप 1 ब्यूटीफुल. आपके स्पाउस की जो तरीका है मोहब्बत के इजहार का, वो है छुप छुपा के. आई मीन ये इंसान ऐसा होगा कि इसके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है. दिल में बहुत मोहब्बत है, प्यार है, लव है, रोमांस है. लेकिन ये पर्सन, यू नो दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड, इसकी एक तो थर्ड आई एक तो ओपन होगी. ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव हो सकता है, काफ़ी मतलब इसको पहले दूर की सूझ जाती है. ठीक है. और दूसरी बात यह है कि ये पर्सन ही इज़ लाइक वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना मेंटली मैच्योर पर्सन, ये वो है. ओके. और इनकी एज भी आपसे ज़्यादा होगी कहीं ना कहीं. ठीक है. ये मोहब्बत का इजहार ऐसे कर सकते हैं कि यू दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट कि आपकी लाइक कितना आपके लिए कोई कमिटेड है, आपका कोई जो है ना कितना ख्याल रखता है. ठीक है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये नहीं होती कि लाइक ऊपर ऊपर की बातों पर ध्यान देना, यानी कि आज आपको आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं, वो ये देखेगा कि आपको फॉरएवर के लिए क्या चाहिए. आपको फॉरएवर के लिए लॉयल्टी चाहिए, आपको फॉरएवर के लिए चाहिए ऐसा पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो कि आपका कर सके, आपका ख्याल रख सके. दैट्स ऑल. है तो ये पर्सन ऐसा है. दूसरी बात यह है कि एस ऑफ वैंड्स है. ठीक है. इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना बहुत सारे, वो जज्बात होंगे. लेकिन हेरोफेंट के साथ ये पर्सन उनको एक्सप्रेस करने से थोड़ा सा उसको इतना कंफर्टेबल नहीं है. ठीक है. इसको थोड़ा कुछ और चाहिए. ही वॉन्ट्स कुछ चाहते नहीं है आपसे, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ है, लेकिन ये आपको ऊपर से बताएंगे नहीं. ठीक है. अगर इनको आपको मोहब्बत का इजहार करना हो तो ये कैसे करेंगे. ये ऐसे करेंगे जनाब कि आपके लिए कुछ ख़रीद के लाएंगे, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको वाकई में ज़रूरत होगी. ठीक है. या आपको एज अ गिफ्ट ऐसा कर सकते हैं कि कोई उनका ऐसा बिहेवियर जो आपको अनोइंग लगता है, जिससे आप तंग हो, आपने कभी बताया हो उनको, ये अपनी आदत चेंज कर लेंगे. ठीक है. अगर उनको कोई भूलने का प्रॉब्लम है, लेकिन अक्सर आपकी बर्थडे भूल जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करेंगे किसी भी तरह करके इसका बर्थडे ना मैं भूलूं. हमेशा मुझे कंप्लेंट आती है. राइट. वेरी प्रैक्टिकल. ये पर्सन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जो रूट्स में जाकर ये चेंजिंग करेगा अपने बिहेव में, अपने कंडक्ट में. या आपको कोई चीज़ चाहिए तो मतलब आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाइंग अ न्यू हाउस फॉर यू, वाई नॉट, क्योंकि अबंडेंट तो है. ठीक है. आपके लिए नया घर ख़रीदना, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ ख़रीदना जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी आपने कभी फरमाइश की थी,
कोई आपका फेवरेट ड्रेस हो सकता है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ ला के आपकी मोहब्बत का इजहार करेंगे। ये हवाओं में पुल बनाने और हवाओं में महल तमीर करने, ये नहीं, इसको पसंद ही नहीं है, राइट। हाउ ही विल कन्फेस हिज फीलिंग्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जी, कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें पसंद हैं, ये पर्सन उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये बंदा एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, ग्रुप 1 बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है ये, ठीक है। ये मैं ऐसे आपको कह दूँ, नो 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 नो। ये आपको ये नहीं कि दिन में 10 दफ़ा आई लव यू कह रहे हैं, या मैं तुम पे कितना मरता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, ऐसी वैसी बातें ये नहीं करने वाले, ठीक है। मन में इनके ये सब है, लेकिन ये शो ऑफ नहीं है इंसान, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ख़ुद भी ऐसी हो, या आप ख़ुद भी ऐसा ही पर्सन चाहते हो कि जो मुझे कमिटमेंट दें, ना कि मुझे मतलब ख़यालों में रखे हैं, मैं इतने सारे सपने सजा लूँ और फिर बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ करने की बारी आए तो फिर जनाब आउट हो जाए, भाग जाए, राइट। तो ये है ये इनकी स्टाइल, ओके। बाकी है एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। तो ये हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे, चाहे ये इनको किसी और कंट्री में रहना है, चाहे आप उनको किसी और सिटी में रहना है। इनका ये लव लैंग्वेज है कि ये आपके साथ ही रहना चाहेंगे, आपको लेके जाएंगे साथ, कभी अकेले नहीं छोड़ के जाएंगे, बहुत लंबे अरसे का सेपरेशन नहीं आपको देंगे। वेरी स्वीट, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन and the heart of the matter। देखा, there is more going on than meets the eye। मैंने कहा है, आप कभी भी इनकी मोहब्बत की गहराई को नहीं समझ सकते, जो मर्ज़ी कर लो आप। ये पर्सन बहुत डीप है, ये पर्सन बहुत गहरा है, ये गहरा समंदर है, ठीक है। लेकिन वो देखो समंदर के अंदर कितना कुछ होता है, इसके नीचे कितने ट्रायर्स हैं, कितना कुछ है। अभी तो इंसान ने, आपको पता है, सी को एक्सप्लोर कर ही नहीं सका और ना ही कभी कर सकेगा, इतना कुछ है उसके अंदर। लेकिन ऊपर से समुद्र को देखे तो पता चलता है कि नीचे क्या कुछ होगा इसके, नहीं ना। ऊपर से तो ऐसे बस एक ही रंग का होता है, और एक ही तरह का हर जिस भी सी को जाकर देख लो एक ही जैसा होता है, बस नॉर्मल से ही, है ना। लेकिन अंदर डीप अंदर जो डाइव उसके करके जाओ, उसके देखो कितना कुछ एक्सप्लोर होता है। तो ये है आपका पर्सन, ठीक है। सीक्रेटिव भी है ये, इसके मन में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, इसके मन में बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत गहरा है। हो सकता है इनका चाइल्डहुड ना अच्छा हो, ऐसे लोगों का अक्सर चाइल्डहुड नहीं अच्छा होता, ठीक है, क्योंकि ये सीक्रेट रखता है। लव मेक्स द डिफरेंस, लेकिन आपकी मोहब्बत जो है वो इनमें फ़र्क ला सकती है, ठीक है। बड़ा दुखी इनका मन है, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन परेशानी वाली बात है, लेकिन इनका दिल बहुत ही गहरा है, ओके। तो ऐसे में देख पा रही हूँ कि बहुत सारे इन्होंने गम समोए हैं, शायद इस वजह से इन्होंने ये सीख लिया है कि अपनी फीलिंग्स को छुपा लो, किसी को बताओ ना, ठीक है। हो सकता है कोई पास रिलेशनशिप्स भी इनके अच्छे जो है वो ना रहे हों, ठीक है। कुछ इस तरह का ये पर्सन है, लेकिन है बहुत गहरा, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। इसको आपके साथ भी जब लव को एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, तो भी ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का सहारा लेगा, ये डायरेक्ट आके आपको कभी नहीं बोलेगा। जैसे आपके लिए आपकी चीज़ ख़रीदना फेवरेट, ठीक है, आपने कोई काम कहा था वो कर देना, इस तरह का ये पर्सन है, राइट। सो लेट्स सी सम पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क, काफ़ी बिजी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इनको लाइक घर है, ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा होता है। एंड द थिंग इज़, विल यू लव मी फॉर हु आई एम। देखा, मैंने कहा था ना, ये डिफरेंट है पर्सन। ये कह रहा है कि जो मैं हूँ, क्या तुम हमेशा वैसा जैसा मैं हूँ मुझे इसी तरह प्यार कर सकती हो, लाइक। सो आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ। आपको अभी गहरे में मिलना चाहता हूँ, एंड यू रियली डिज़र्व ट्रू लव। आप सच्ची मोहब्बत को डिज़र्व करते हो। ये कहते हैं कि अनकंडीशनल लव है, ठीक है। मैं किसी वजह से तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बिला वजह करता हूँ। आई प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग बट आई एम नॉट। देखा मैंने कहा था ना, मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग। अंदर से टूटा हुआ ये पर्सन,
These juicy lips are really so attractive guys. आपके लिप्स का दीवाना है ये, परवाना है, राइट. आई कीप स्टेयरिंग यू व्हेन यू स्माइल. कहते हो तुम मुस्कुराती हो, हंसती हो ना, तो मैं तुम्हें देखता रहता हूँ. ठीक है, तो पसंद होगी इनको हंसी आपकी. दैट्स फॉर ट्रू, दैट्स फॉर श्योर. आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी से उनको मोहब्बत है. ठीक है, ख़ुद ये थोड़े से हैं उस तरह के, इतने जॉली नहीं है, लेकिन आपकी जो जॉली नेचर है वो पसंद है इनको. अच्छा जी. आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू. मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सपना देखता हूँ. ठीक है. आई लव योर कॉन्फिडेंस लेवल. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पसंद है इनको. शायद यू आर वेरी कॉन्फिडेंट मे बी. ओके, so this was your lovely person. I hope that you like this reading. Please subscribe. Bye bye. Take care. Hello group 1. So today reading is the topic कि आपके स्पाउस कैसे मोहब्बत का इजहार करने में कैसे होंगे, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने. ओके, उनके कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं. ऑलराइट, ये हम बाद में देखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक आउट कि ये कैसे हैं, उनके मोहब्बत का इजहार करने में आपके स्पाउस कैसे हैं. 8 ऑफ पेंटिकल्स and we have Princess of Wands and we have 3 of Cups. Okay, King of Swords and 5 of Swords. Okay, स्पाउस की क्या एनर्जी है. वे 2 of Pentacles and we have King of Pentacles. wow. ओके, 2 किंग आ चुके हैं अभी, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. गाइस, आपके ग्रुप 2 पाइल 2, आपके स्पाउस जो है ना, वो उनकी जो नेचर है या उनका मतलब जो मोहब्बत के इजहार का तरीका है, दैट इज़ लाइक इसकी नेचर जॉली है. ठीक है, ये एक ज़िंदा दिल इंसान है. इसको पसंद है खुशी रहना, इसको पसंद है घुल मिल के रहना, इसको फैमिली के साथ रहना पसंद है, इसको पसंद है सब मिल के एंजॉय करें. ठीक है, एंड इसका एक लेवल है, इसका मेंटल लेवल काफ़ी मैच्योर है. ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट. ठीक है, मोहब्बत का इजहार करना है तो दिस पर्सन इज़ नॉट शाई एट ऑल. ये बिल्कुल भी शाई नहीं है, इन्हें कोई शर्म नहीं आती. अगर आप हो सकता है कहीं किसी केस में आप थोड़ी सी शाय हो, ठीक है, लेकिन ये आपको भी इनकरेज करेंगे कि वी आर कपल. इसमें शर्माने वाली क्या बात है. दूसरों ये अगर इनको पब्लिकली भी अगर इनको कभी मौका मिलेगा कि पब्लिकली इन्होंने कन्फेस करनी है अपनी मोहब्बत आपके लिए, तो ये पर्सन कभी भी नहीं ना शर्माएंगे ना घबराएंगे. राइट, ये ऐसा इंसान है कि ये कहता है कि अगर मोहब्बत करो तो खुल के करो, खोल डोल के करो, सबको पता हो. एंड आई एम नॉट obliged टू एनीबडी. मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत क्यों करता हूँ. ठीक है, अच्छा, एक ये बात. दूसरी बात है कि गाइस, दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली रिच पर्सन. ये बता दो, रिच इन लव. ठीक है, रिच इन रोमांस, रिच इन इवन मनी सेक्टर भी. ठीक है, ये बहुत अबंडेंट है. ये ना ऐसा इंसान है कि ही इज़ फुल ऑफ लव, ही इज़ फुल ऑफ एवरीथिंग. जैसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं इंसान भरा हुआ है. ठीक है, तो ये उस तरह का है. राइट, बहुत ही इसकी शहाना जिसे कहते हैं ना, शाही आती है. ठीक है, तो ये इस तरह का है. तो बहरहाल इनको एन्जॉयमेंट पसंद है. इनको हो सकता है इनको पब्लिकली कन्फेस करना अच्छा लगता है, मोहब्बत का इजहार. ये पर्सन दिल में नहीं रखता कोई भी बात, इसको पसंद ही नहीं है इस तरह का ये इजहार मोहब्बत की. ये क्या स्टाइल हुआ कि आप छुपा रहे हो, आपको आपको नहीं पसंद कि आप कोई मतलब कोई थर्ड पर्सन देखें. वाई नॉट. वो कहते हैं कि वाई नॉट. ये मोहब्बतें बांटने वाला पर्सन है. ये इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होगा और ये आपको बहुत अंदर से चाहेगा. ओके,
एंड इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। पहले बता दूँ, बड़ा शौकीन मिजाज है। इसकी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ही मतलब जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होगी। हर चीज़ अगर आप उनके वार्डरोब में भी देखोगे, कबर्ड में भी देखोगे, उनके कपड़े, जूते, हर चीज़ मैनेज्ड होगी, ठीक है। बड़ा ये इस तरह का इंसान है। तो बहरहाल लेकिन ये है कि लाइक इनको पसंद रहेगा आपके साथ बिज़ी रहना, टू लव यू, टू मेक रोमांस विद यू, टू किस यू, टू व्हाटएवर, राइट। टू ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट एंगेजमेंट, राइट, इट्स ऑल अबाउट बीइंग बिजी, राइट। तो बहरहाल ऐसा इंसान है। लेकिन इसकी पर्सनैलिटी का मैं एक और बता दूँ आपको एस्पेक्ट, 5 ऑफ सूट्स, ठीक है। ये लड़ाई की लड़ाई करके इनसे कोई भाग नहीं सकता, राइट। अगर कोई अब इनकी लड़ाई हो गया किसी से, ठीक है, तो जहाँ आपकी वजह से इनकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है तो उस पर्सन की खैर नहीं है, ठीक है। वहाँ आप इनका बिल्कुल एक उलट रोल उल्टी एक आप इनकी अजीब डिफरेंट शक्ल देखोगे। आप कहोगे ये क्या, ये क्या इनका रूप है, राइट। तो इस तरह का इसे पर्सन है, वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी बोल्ड, रिस्क टेकर। अगर आपकी लव मैरिज हुई, जो कि यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो ये किसी हद तक भी चला जाएगा आपको पाने के लिए, राइट। वो जो लड़के होते हैं ना, वो छत्ते टाप रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है और कोई डर नहीं है आपसे मिलने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। दैट्स हाउ ही इज़। इस तरह का है ये पर्सन आपका, ठीक है। मोहब्बत का इजहार इनको पब्लिकली पसंद है। इनको ये नहीं पसंद कि चोरी छुपे लाइक मोहब्बत का इजहार किया जाए या अगले को पता ही ना हो। नो, ये चाहते हैं कि सबको पता हो कि क्या हो रहा है, कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो बहरहाल ये आई थिंक क्योंकि प्रिंसेस ऑफ वैन्स है, इनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, या ये थोड़ी ये भी हो सकता है कि इनकी ना ड्यूल फेस है, डबल पर्सनैलिटी है। कभी कभी तो बिल्कुल ही लाइक बच्चे हैं और मिस्चीवियस है, और कभी कभी आप देखोगे कि बिल्कुल ही इज़ अ बोल्ड, ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ ग्रोन अप मैन, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, ये वो, ठीक है। तो ये ऐसा है इनका। मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई चीज़ बनाते हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए भी कोई चीज़ अपने आर्ट्स से बनाए, ठीक है। पेंटर हो सकते हैं, हो सकता है आपकी पिक्चर ड्रॉ करें, ठीक है। कुछ सिंगर हों या म्यूज़िक कंपोज़र हों तो आपके लिए कुछ ऐसा म्यूज़िक बना सकते हैं। राइटर है, आपके लिए कुछ शायरी लिख सकते हैं, पोइट हैं, या कोई स्टोरी आपके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ही विल क्रिएट समथिंग फॉर यू, जिनका स्टाइल है आपके लिए। या इनकी फुल टाइम जॉब ये ना भी हो सकता है पार्ट टाइम या वैसे हॉबी के तौर पे ये कुछ इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी करते, तो उसमें अपनी मोहब्बत का इजहार आपके लिए ज़रूर करेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ मुझे इधर नज़र आ रही है, राइट। ये प्रपोज भी आपको पब्लिकली करेगा, ये पर्सन सब कुछ पब्लिकली करेगा, दिस इज़ ऑल ओपन, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ कि ओपन का मतलब अब ये नहीं कि बिल्कुल ये ओपन है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ऑब्वियसली इनके एक साइड है कि जो किसी को नहीं पता, जो कि छुपी हुई है, ठीक है। और वो साइड दैट इज़ ऑल अबाउट हिज फिनेंसेस, यस। इनके पैसे का किसी को नहीं पता कि किधर से आ रहा है और किधर से जा रहा है, राइट। अपनी फिनेंशियल मसले को ये प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। एंड और ये कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन्होंने आगे क्या करना है फ्यूचर में, इन हिज करियर थिंग, इसको ये प्राइवेट रखते हैं। लेकिन आपसे मोहब्बत को ये रखते हैं सबके सामने, ठीक है। अगर आप वर्किंग वुमेन है, अगर मतलब इनकी कोई इस तरह की चीज़ है कि लाइक अगर इनको हेल्प चाहिए आपकी अपने ऑफिस में इस तरह, तो ये ऑब्वियसली आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि आप आगे हेल्प करवा सकती हो, ठीक है। एंड ये पर्सन छुपा कर नहीं रखने वाला आपको। आप खूबसूरत हो, आप बोल्ड हो, आप अट्रैक्टिव हो, और ये पर्सन चाहेगा कि सब देखें कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ये या वो, ठीक है। एंड तंग नज़र नहीं है ये बिल्कुल भी, लिख लो मेरी बात, बिल्कुल ये पर्सन तंग नज़र नहीं है।
एंड इसको बहुत ही खुला खुला माहौल पसंद है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। देखा, मैंने कहा है ना आपको, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और ये चाहेगा कि मैं और भी प्यार का इजहार करूं, हर जगह करूं, जगह जगह करूं आपसे, ठीक है। तो बहरहाल आपको पब्लिकली किस करना, हक करना, आपकी वेस्ट के अराउंड हम बाजू डाल करके घूमना, ठीक है, ये सब चीज़ें पसंद होंगी इनको, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको थोड़ा सा शाय, क्योंकि आपकी शाय आ रही एनर्जी, आपको थोड़ी शर्म आ जाए कि ये क्या आप पब्लिकली शुरू हो जाते हैं तो कहेंगे भाई क्या है, तो फिर किससे शुरू हूँ और मैं, है ना। चलो, डू समथिंग फॉर समथिंग, गिव योर अटेंशन टू वन अनदर। गाइस, ये आपको पर्सन अटेंशन बहुत देंगे, अपनी तवज्जो, और वापस में आपकी तवज्जो भी मांगेंगे, ठीक है। अगर ये आपसे प्यार करते हैं, अगर ये आपको मोहब्बत और ये तवज्जो अपनी दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो वो ये चाहेंगे कि आप ही दो उन्हें वापस, राइट। तो इस तरह उन्हें सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए कि यू आर ओके विद हिम, आप उनके साथ खुश हो, और ये कि आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को उनके साथ, ठीक है। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट खरीदना, ठीक है, कुछ छोटे काम करना आपके लिए, लाइक एज इफ़ लाइक अगर वो बाज़ार जा रहे हैं, या सॉरी काम पे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं किसी काम से कुछ खरीदने, रास्ते पे रुके हैं, सिग्नल पे उन्हें कोई बच्चा मिला ऐसे कोई फूल बेचता हुआ, कोई बुके या कोई गजरे या कुछ इस तरह ख़रीद लेंगे आपके लिए, वापसी पे आपको आकर गिफ्ट करेंगे, ये देखो ये मेरे को तुम्हारे लिए लाए हूँ, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, आपके बर्थडे याद रखना, सरप्राइज़ देना बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे आपको सरप्राइज़ डेट पे ले जाना, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं इस पर्सन की मोहब्बत के इजहार की। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का ये ड्रीमर है, यहाँ एनर्जी है, ठीक है। ये ब्लाइंड लवर नहीं है, एंड द थिंग इज़ कि फ्यूचर के बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोच रखते हैं, और इनके सारे है कि आपको भी समझ आएगी कि हाउ टू प्लान योर फ्यूचर लाइफ, ठीक है। बड़ा बिग प्लानर है फ्यूचर का, इसको आम चीज़ ना समझना, वेरी वाइज एंड वेरी प्रोफेशनल, बड़ा ये चीज़ मतलब बिजनेस डील्स इनकी, ये सब चीज़ें इनकी मुट्ठी में है, राइट। इनको पता है कि हर चीज़ को कैसे चलाना है। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। अच्छा, एक और चीज़ इनके नेचर की, गाइस दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली वो जिसे कहते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स भी यही, किंग ऑफ सोर्ड्स भी यही होता है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट। इसको जो फील होता है ना आपके बारे में वो ये बतातेगा। अगर इसको आज अच्छा नहीं फील हो रहा, ऑब्वियसली हर कोई एक जैसा मूड कैसे रख सकता है हमेशा, है ना। अगर इसको आज अच्छा नहीं फील हो रहा आपके साथ, ये आपको बता देगा भी आज आई एम नॉट वेल, ठीक है, या आज तुम्हारा मूड क्यों नहीं ठीक, या तुम इस तरह क्या कर रही हो, राइट। तो बहरहाल इसको यही पसंद है कि सच बोलो और रियल रहो, ठीक है। तो इस तरह की इनकी नेचर है, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है, ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, टू द पॉइंट, एक्सप्रेसिव एंड वेरी केयरिंग ऑफ कोर्स, एंड अपनी प्रोफेशनल फील्ड को अपनी लव लाइफ से अलहदा रखने वाला। ये दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करेगा, देख लेना आप, ठीक है। घर की बात घर, बाहर की बात बाहर। चलो आगे चल के देखते हैं इनके पर्सनल मैसेजेस आपके लिए क्या है। यस आई डू मिस यू, ठीक है, आपको प्यार याद करते हैं, यस आप दीवाना हो गया हूँ अब तो मैं तुम्हारा, हाँ राइट। मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया, प्लीज़ ओके। ये अगर आप में से किसी का लाइक ब्रेकअप हुआ है तो दैट मैसेज इज़ फॉर यू, ओके। सॉरी कह रहे हैं आपको। लाइफ इज़ सो बोरिंग विदाउट यू इन इट। अभी शायद सिंगल हैं ये, या आपके साथ ही हैं तो, लेकिन परमानेंट यूनियन नहीं हुआ। कहने कि बहुत ही बोरिंग लाइफ है तुम्हारे बिन। आई वॉन्ट टू टेक यू टू डिफरेंट थ्रिलिंग प्लेसेस। मैंने कहा है ना, ये बहुत यानी कि पर्सन थ्रिल है, रिस्क टेकर है, आपको डिफरेंट जगहों पे लेके जाना चाहते हैं, थ्रिलिंग प्लेसेस पर। थ्रिलिंग आई मीन
थ्रिलिंग मतलब जहाँ बहुत मज़ा आता है, एक्साइटिंग न्यू प्लेसेस। ओके, कैन यू बी लॉयल विद मी फॉर एवर। लॉयल कहते हैं मेरे साथ रहना हमेशा, ठीक है। वाई आर यू सैड, प्लीज़ बी हैप्पी, आई एम योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट है ये पर्सन, ठीक है। कह रहे खुश हो जाओ, क्यों परेशान हो, मैं हूँ ना। चलो, आई नो यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, ट्रस्ट मी आई एम विद यू ऑलवेज। वाह, इनको कहीं ना कहीं आप सिंगल हो या नहीं हो, इनको पता है, इनकी एनर्जी आपसे रेजोनेट अलाइन करती है। ये कहते हैं कि मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, ले मेरा यकीन रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। ओके ओके, ये आ गया है। बिलीव मी स्वीट हार्ट, यू आर दी ओनली वन इन माई लाइफ। तुम अकेली हो मेरी ज़िंदगी में, और कोई नहीं है। आई वॉन्ट टू बी योर लाइफ पार्टनर फॉर एवर बिकॉज यू गिव मी लव। अच्छा जी, आप उनको मोहब्बत दी है ना सच्ची, तो वो कहते हैं इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। व्हाट एल्स, आई ऑलवेज ड्रीम अबाउट यू। आपका सपना देखते हैं ये हमेशा, सपने में देखो, सकता है अभी देखते हो। ओके, एंड समटाइम्स आई स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स डाइविंग डीप इन योर थाट्स। गाइज, ये आपका पर्सन बहुत मिस करता है, ये आपके सोलमेट हो सकता है कहीं ना कहीं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, राइट। एंड आई कैन सी ओवर हियर कि ये आपको ना 5D में कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है आपको सपने में। अगर आप लोग नहीं मिले अभी, और अगर मिल चुके हो तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं ये। आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ। देखा, मैंने कहा ना आपसे अभी मिलना चाहते हैं, कहते हैं अभी मिलना चाहता हूँ मैं तुमसे। बहुत लोनलीनेस है इनकी लाइफ में। लेट्स हैव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। कहते हैं एक डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट करें, आओ नाश्ता। ओके, माई लव फॉर यू विल हैज़ नो लिमिटेशन। कहते कोई लिमिट नहीं है मेरी मोहब्बत की तुमसे। यू आर माई ट्रू लवर। लेट्स एक्सप्लोर न्यू डिफरेंट प्लेसेस टुगेदर। गाइस, आप थिंक आपको बोले कि ना बड़ा ट्रैवल करेगा पर्सन, इधर से उधर, उधर से इधर। ये चैन वाला नहीं है, इसको चैन नहीं पड़ने वाला है जगह। टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क। तो मैंने बताया बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है ये, बहुत ज़्यादा। इन लव विद योर बॉडी कर्व्स, ठीक है। आपके बॉडी कर्व्स में जितने भी कर्व्स हैं आपकी बॉडी में, ही इज़ इन लव विद दैम, ठीक है। तो जी, ये थे आपके लवली से पर्सन। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।